जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी का लेके आया हूँ, जो इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव है। जो आप 100 में से 90 को लगा देता है सही तो समझ लिए उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हिंदी का क्लियर हो जाएगा। उसको हिंदी के पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ज़रूरत नहीं होगा। देखिए, यह मॉडल सेट है 2026 का। यह 2026 का मॉडल सेट है। देखिए क्या इसमें हम लिखे क्या है, 19 फरवरी को इसी के रिलेटिव में आएगा। अगर ये पढ़ लोगे ना तो समझ लो तुम्हारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव हो गया, क्लियर हो जाएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाती है। ए गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी या रोमन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, देवनागरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इनमें परस्पर के अनुस्वार क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही इसका ऑप्शन देखिए, देवनागरी ए, बी गुरुमुखी, सी 12 मुखी, डी 12 खड़ी। देखिए इसका क्वेश्चन ही देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, स्वरों की मात्राएं तथा अनुस्वार एवं विसर्जित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। देखिए 12 यहाँ पर देखिए 12 लिखा है, 12 रूप यानी कि 12 खड़ी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तालव्य श प्लस र से कौन सा वर्ण बनता है। इसमें वर्ण पूछ रहा है कि तालव्य श ए नहीं होगा। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी स्र हो जाएगा, स्र। चौथा क्वेश्चन है, देखते क्या कहता है। यदि तत्सम शब्दों में तालव्य श हो तो उसके तद्भव शब्दों में तालव्य श के स्थान पर क्या होता है। देखिए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द के विजय रूप, इसलिए तालव्य श है तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द में हो जाएगा तद्भव शब्द यानी कि दंश हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। पवर्ग का उच्चारण था प फ ब ब या होठ से होता है। इसका आंसर डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन पंचाक्षर वर्ण है। निम्न में से कौन पंचाक्षर वर्ण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इसीलिए ना इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं। क्या बोला क्वेश्चन देखिए सही से क्या कर रहा है, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ओ वर्ण का उच्चारण देखिए ओ कंठ से निकालते, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, बाधाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है। बाधाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है, अक्षर है। अक्षर क्या होता है, व्यंजन है। इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है, वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली कवि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर सी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या बोला है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्रधानता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कौन सा समास कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा। ए क्या होगा, ए होगा, बी होगा या डी होगा या सी हो जाए। समास क्वेश्चन देखिए सही से क्या पढ़ रहा है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्राधान्य हो तब उसमें कौन समास होगा। तो इसका राइट आंसर बहुव्रीहि हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन शब्द
तत्पुरुष समास का उदाहरण, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? इसमें देखिए हरफान मोला सतसाई धर्मो धर्म प्रत्यंत, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह पर अव्ययी समास है, यह बहुव्रीहि समास है, यही बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास है सी, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा संधि विच्छेद, यशोधरा का संधि विच्छेद बोलो क्या होता है? यशः जोर धरा, यशः जोर धरा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद, उड्डयन, उड जोर डैन, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। निम्न में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बोलिए क्या बोला है? ज्योत्सना, ज्योत्सना ये गलती हो जाएगा। कृत्या कृत्य ये भी गलती हो जाएगा। पर्जा पर्जतली, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। देखते हैं आप 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन शब्द अशुद्ध है? इसमें ना अशुद्ध शब्द चुनने के लिए बोला है। देखिए प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद इसका राइट आंसर, यानी कि प्रसाद गलत शब्द है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में कौन प्रश्नवाचक है? ये तो सब जानता है प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम लगाया जाता है? देखिए दो विपरीतार्थक शब्द के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह लगाया जाता है, इसका ऐसा राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए आप पहले हमसे आंसर बताने से पहले आप आंसर अपने मन में सोच लीजिए, या तो आप कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे आंसर लिख लीजिए। तो लिखने के बाद आपका जितना सही होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में कौन तद्भव शब्द है? निम्न में कौन तद्भव? देखिए तद्भव शब्द पूछे सुलह, सुलह नहीं हो सकता तद्भव। ओट, ओट हो जाएगा तद्भव, इसका तत्सम क्या ओष्ट हो जाता है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? निम्न में से कौन वर्ण संकर शब्द है? इच्छु, ससुर, अलमागज, इसका राइट आंसर लाठी चार्ज होगा, लाठी चार्ज या वर्ण संकर शब्द है, वर्ण संकर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए ये क्वेश्चन आप तो आराम से बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना पाए तो आपका व्याकरण नहीं आता है, वीक है। देखिए 23 नंबर का देखिए व्यक्तिवाचक जिसका नाम हो, नाम देखिए क्या सोना, सोना तो नहीं हो सकता, सोना तो द्रव्यवाचक है, इसका पटना, पटना एक शहर है, इसका नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यवहार का बोध उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? देखिए जिस संज्ञा व्यक्ति या वस्तु से कौन सा संज्ञा कहते हैं? भाववाचक कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उस व्याकरण को क्या कहते हैं? देखिए जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए नर मादा, जहाँ नर मादा आ गया समझ लो लिंग का फर्क, लिंग का चर्चा हो रहा है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन को और चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उन्हें किस वर्ण को कहा जाता है? जिस शब्द में ना लगा रहता है समझ लो वह क्या होता है? ने का नहीं होता है, ने वर्ण नहीं हो सकता है, इसमें किसी वर्ण का प्रयोग नहीं होता, इसमें न वर्ण का प्रयोग नहीं हो सकता है, ने वर्ण का प्रयोग। 27 नंबर में क्वेश्चन देखिए। हरि मोहन को रुपए देता है, यहाँ पर क्या है? कारक, इसमें यहाँ इसमें पहले कारक देखिए क्या कारक, इसमें को कारक है, को कारक। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें हरि मोहन को रुपए देता है, इसके क्या होगा? संप्रदा कारक होता है, संप्रदा कारक हो जाएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? श्रीमती शब्द का बहुवचन श्रीमतियाँ,
मतियों, श्रीमती, लोग, श्रीमतियों, श्रीमतियों हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग देखिए क्या है, चमक, चमक स्त्रीलिंग, यह गलत हो जाएगा। यह भी स्त्रीलिंग गलत हो जाएगा। सी भी गलत है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। 30 नंबर, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है। इसमें स्त्रीलिंग अंगूर, अंगूर या पुल्लिंग हो जाएगा। इसका कीचड़ राइट आंसर हो जाएगा, कीचड़। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? यानी कि पिरो दिया जाता है, उसको छांट दिया जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, पद। इसका राइट आंसर सी। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष में क्या बोलते हैं? इसमें पाठक या श्रोता होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग, गलत। लेखक या वक्ता, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ये तो सबका मालूम है, हिंदी में कुल 8 सर्वनाम है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। जो विशेषण विषय और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण विषय और क्रिया के बीच आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं, यानी कि डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ पर देखिए क्या गलत है। इस वाक्य में परिवेशेषण क्या है? बहुत। इसमें बहुत परिविशेषण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 36 नंबर, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से दो प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनी हो, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनी हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम नाम धातु कहते हैं, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है? मैंने आम खाया है, यह सामान्य। मैंने खाया है, यह तो ये जरूर है जो मैंने खाया है। इसका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। मैंने खाया है, यह भूतकाल में चला जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऐसा शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम अवयव कहते हैं। अवयव में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। इसका राइट आंसर डी। 40 नंबर देखिए अब आते हैं 40 नंबर। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर बताइए। निम्न में कौन तुल्यनात्मक बोध है? तुल्यनात्मक देखिए, मत नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, सिर्फ नहीं। इसका राइट आंसर सा हो सकता है, यह तुलनात्मक करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे शब्द जो शब्द के मेल से बने होते हैं, जैसे कि रूट शब्द नहीं होता, इसका यौगिक होता है, जैसे कि घुड़सवार यौगिक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर, आक्रमण शब्द में
क्या बोला है, उपसर्ग है आक्रमण। उपसर्ग कैसे करना पड़ेगा ये समझ लो। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो किसी शब्द के लास्ट में लग के बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है, आक्रमण। आक्रमण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आक्रमण आ हो जाएगा, क्योंकि क्रमण एक शब्द है इसलिए इसका आ हो जाएगा। राइट आंसर डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पूजा पा शब्द में पढ़ते हैं। देखिए पूजा, पूजा एक शब्द है, इसमें क्या बच गया, पा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 44 का राइट आंसर आपा भी हो सकता है। इसका राइट आंसर आपा, हाँ आपा हो जाएगा। पूजा में जैसे कैसे लिखते हैं ना, पूजा पा। पूजा पा में अगर हम आप प्लस, देखिए आप, देखिए इधर देखिए, देखिए आ, देखिए आ प्लस आ क्या होता है, बराबर में आई हो जाता है, होता है नहीं। इसीलिए क्या बताया है यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए देखिए क्या बोल रहा है, पूजा पाप, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 में देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सरल वाक्य है। सरल वाक्य देखिए क्या कर रहा है, शुरू में ए देखिए क्या बताया, अस्वस्थ रहने के कारण यह परीक्षा में सफल ना हो सका। सूर्योदय हुआ और यह तो नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। जो कभी लोकप्रिय होता है, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें कोमा लग गया है। देखिए उसने ना केवल गरीबों को लूटा, यहाँ देखिए यहाँ पर भी कोमा पड़ गया, ये भी नहीं हो सकती, इसलिए सरल वाक्य इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को बोल रहा है, शुद्ध वाक्य कौन है, देखिए शुद्ध वाक्य क्या है इसमें, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुणों की, यह देखिए यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छी प्रबंध है, अच्छा प्रबंध, यह नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, यह राइट आंसर शब्द है, आप खुद दो बार पढ़ के देख सकते हैं। देखिए अब 47 नंबर क्वेश्चन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। समुद्र, समुद्र का क्या हो जाएगा, अर्नक, अर्नक हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची शब्द। कृष्ण, कृष्ण शब्द का विपर्यार्थक, कृष्ण शब्द का विपर्यार्थक शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए हम 49 नंबर को देखते हैं, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यह लिया गया है। यह क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलाता है, इसका खेचड़ होता है, खेचड़, रियल आंसर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंख मूंदना मर जाना, आंख मूंदना मर जाना, इसका राइट आंसर 50 हो गया, 50 का ए। चलिए आप बताइए आप लोग कितने सही किया है, आप लोग कितना सही किया, 50 में 50, आप बताइए, बताइए 50 में कितना नंबर लाए, 50 में कितना आया है आप लोगों का, आप कमेंट कीजिए 50 तक। ठीक है, 50 में कमेंट कीजिए कितना आया है आप सबका। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया। टाइम देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, हाथ कंधन को आरसी क्या लोकप्रिय का अर्थ है। इसमें क्या बोल रहा है, हाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकप्रिय का अर्थ बताइए। इसका लोकप्रिय क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए 52 यानी कि 52 नंबर। अब यहाँ से किताब से, वो सब बैकग्राउंड था, आप किताब से आ गया, किताब से क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का लिखा हुआ है, तू जिंदा है शीर्षक कविता का क्या लिखा होगा, तू जिंदा है तो क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 52 का क्या हो जाएगा, क्या होगा, तू जिंदा है तो प्रेमचंद्र हो जाएगा, तू जिंदा है तो प्रेमचंद्र, इसका ऑप्शन गलती है, इसका
प्रेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है, प्रेमचंद्र, इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका गलती है 52 नंबर का। 53 नंबर देखिए क्या गलत है। ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? बोलो, हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? 2 पैसों में, 2 पैसों में खरीदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 पैसों में खरीदा। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? आपस में गले मिलते हैं, आपस में गले मिलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार वह कौन कहता है जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए कभी कभी उदाहरण बन जाते हैं? कौन? यह कर्मवीर कहते हैं। किसके लिए? यह कर्मवीर कहते हैं अपने साहब के लिए। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, विभव शब्द का अर्थ है। विभव मतलब क्या होता है? जो बहुत भाग्य संपन्न वाला होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग्य। विभव का आंसर भाग्य हो जाएगा। 57 देखिए, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में? बाल गोविंद भगत किस विधा से आया है? बाल गोविंद भगत रेखा चित्र से आया गया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचित कौन है? बाल गोविंद भगत यानी कि रचित पूछ रहा है। बाल गोविंद भगत हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। बताइए आश्चर्य सिंह पूजन शाह किसका हो जाएगा? बताइए प्रेमचंद जो है ईदगाह का हो जाएगा, प्रेमचंद ईदगाह का। फिफ्टी 59 देखिए क्या बोला है, पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है? यह क्या बोल रहा है? पठित पाठ के अनुसार यह तो हुंड्रू का झरना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 का देखिए 60 नंबर, यानी कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महत्ता हो। यह किसने कहा था? कामता प्रसाद सिंह काम ने कहा था। कौन बोला था? इसका कामदास प्रसाद काम जी ने बोला था। महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया? या क्या बोल रहा है? कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायिका कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया? बातचीत करने के आनंद के लोभ में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, निम्न में से किस कवि के दोहे गागर में सागर है? किस कवि के दोहे गागर में सागर है? तो बिहारी जी के। राइट आंसर बी। 63 देखिए क्या कर रहा है। 63 क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिनमें मिथिलांचल की लोक सांस्कृतिक भाव का प्रभावी वर्णन है? इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठेस, जिसमें पंचानन चौधरी जी रहते हैं, मानव जी के चर्चे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी को छूकर सिरचन कसम खाते हैं कि अब यह काम नहीं करूँगा? यह किसके से सुनेंगे? अपने घरवाली की या अपने पति की या खुद की? यह क्या बोल रहा है? इसकी होगी अपनी खुद की, यानी कि क्या बोला है? किसके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी छूकर सिरचन कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूँगा? यह अपने खुद की शीतल पाटी छूकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? नैनो शब्द का अर्थ होता है मक्खन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नैनो शब्द का अर्थ मक्खन होता है। 66 का देखिए क्या कह रहा है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों को जायफों से मोहब्बत करना। यह किससे लिया गया है? यह लिया गया है बच्चे की दुआ से। बच्चे की दुआ का लेखक क्या नाम है? आप कमेंट कीजिए बच्चे की दुआ का लेखक का नाम। देखिए इधर देखिए
67 क्या कर रहा है? 67 क्वेश्चन नंबर देखिए। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा से रचित है? अशोक का शस्त्र त्याग यह क्या है? यह एक एकांकिक है। सी राइट आंसर। 68 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? उसके सामने कौन बैठे हुए हैं? आप बताइए क्या कौन बैठे? एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 बताइए क्या है? ईर्षा तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके विभव वृद्धि से जल रहते हैं? बीमा एजेंट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीमा एजेंट के। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किनके कूचे से निकलते समय जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकर हमारे चारों ओर भिनभिनाएं करती है। यह किसने कहा था? निस्ते ने कहा था, निस्ते ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी है इम्पोर्टेंट, यह याद कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है 71 का। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? यह भक्ति काल के हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? वो आप कमेंट कीजिए, बिहारी किस काल के कवि है। ये देखिए 72 मोको कहाँ ढूंढे मंधे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मजिद ना काव्य कैलाश में, प्रस्तुत पंक्ति में रचिता कौन है? इसका रचिता पूछ रहा है कौन है। 72 कबीरदास। कबीरदास कह रहा है, भगवान कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे मंदिर। इसमें मोको शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये आप कमेंट कीजिए, मोको शब्द का प्रयोग। एक क्या 73 का क्वेश्चन देखिए। किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान पर नाम विक्रमशिला पड़ा? किस? यह विक्रमशिला दक्ष को दमित कर, विक्रमशिला यक्ष को दमित कर। इसका राइट आंसर डी। 74 देखिए क्या बोला है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? यह कक्षा का नाम पूछ रहा है, किस कक्षा में पढ़ रही है संजू? संजू कक्षा 7 की विद्यार्थी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चान जिस स्कूल में पढ़ती थी वह कहाँ की रहने वाली थी? रेल के 6 डिब्बों में। इसका राइट आंसर बी। 76 पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? पीपल के गोपाल सिंह नेपाली। इसका गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। अरुण कमल किस कारक को क्या लिखा है उसके आप कमेंट कीजिए। 77 देखिए। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रहे हैं? कौन रात भर रो रहा है? मोर रो रहा है, चकोर रो रहा है, पीपल रो रहा है या मेढक रो रहा था? या चकोर यानी कि हिरन के बच्चे रो रहे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 78 देखिए। दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखी गई? दिन बंधु निराला किस? इसका लेखक का नाम पूछ रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। इसका राइट आंसर ए है। 79 दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दिन बंधु निराला क्या हो रहा है? दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अब बताइए। 79 का दिन बंधु आश्चर्य सिंह पुंजन शाह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 का बोले 80 का खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? यह बाल मजदूरी पर है खेमा, जो कि किसके होटल में काम करता था? कमेंट कीजिए। खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताशाही होटल का मालिक का क्या नाम था? कसारा नाम था। सी
82 82 कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या करते हैं? अगरबत्तियाँ बनाते हैं। देखिए 83 क्वेश्चन, कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नसों वाले हाथ, गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं, यानी कि अगरबत्ती बनाते हैं तो खुशबू रचते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 देखिए क्या बोल रहा है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? कदम बड़ी होकर, देखिए हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 86 जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम बताइए, क्या नाम था? जननायक कर्पूरी ठाकुर का गोकुल ठाकुर नाम था, गोकुल ठाकुर। 87 जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा है? जननायक कर्पूरी ठाकुर साहित्य कौन सी विधा है? जीवनी, अपने जीवन के बारे में बताता है, इसलिए जीवनी है। कल्पतरु शब्द का अर्थ है, कल्पतरु इच्छा पूर्ति करने वाला कल्पित पेड़। डी। 89 जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सन 1970 एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया? किस पद को सुशोभित किया? तो आप कमेंट कीजिए मुख्यमंत्री पद को, या कितने बार मुख्यमंत्री बने थे जननायक कर्पूरी ठाकुर? कमेंट करिए। 90 क्वेश्चन बोलिए, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित पाठ के आधार पर, यानी कि जिस आपने पाठ पढ़ा है उसमें जिसके बारे में दिया वो बताइए। आप क्या हो जाएगा? इसका आंसर डलहौजी हो जाएगा, जो कि झांसी की राजा की मृत्यु के उपरांत उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर डलहौजी। 19 कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन बिछेली कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा। 92 झांसी की रानी शीर्षक कविता के कवित्री कौन है, यानी इसका लेखक कौन है? आप बताइए कौन है झांसी की रानी की? तो भद्रा कुमारी चौहान। 93 चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बेढप बनारसी। ए हो जाएगा इसका आंसर। 94 देखिए क्या कर रहा है। 94 क्वेश्चन देखिए। 94 देखिए क्या कर रहा है, इसको रेज कर लेते हैं। 94 देखिए क्या कर रहा है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ का दर्जी AFRG कहाँ से किए थे? लंदन से किए थे। कहाँ से किए थे? लंदन से। 95 लेखक बेढप बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? यह कौन थे बताइए? 95 का आंसर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब। ये आंसर हो जाएगा। 96 प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? 96 का बताइए। प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ है प्रकट होना। प्रादुर्भाव, इससे शब्द से ही देखिए क्या कर रहा है, प्रादुर्भाव शब्द का प्रकट होना। देखिए क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने सुदामा को द्वारिकाधीश कृष्णा के पास जाने की विवश कर दिया? किसने किया था? तो किसने किया था? सुदामा की पत्नी ने किया था, या पति ने किया था, या भाई ने किया था? इसके पत्नी ने किया था। राइट आंसर बी। 99 को देखें। 99 क्वेश्चन, सुदामा चरित शीर्षक की काव्य भाषा क्या? इसकी काव्य भाषा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? खड़ी बोली होगा, मैथिली होगा, अवधी होगा, क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ब्रज भाषा हो जाएगा। ए
99 देखिए क्या कह रहा है। सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुदामा चरित्र लेखक का क्या नाम है? नरोत्तम दास। बिहारी किस कवि को लिखे हैं वो बताइए। कबीरदास क्या लिखे हैं वो बताइए कमेंट करके। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवाद कौन है? राह भटके हिरन के बच्चे क्या है, इसका लेखक क्या है बताइए। 100 का बताइए। राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप बताइए 100 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है? तो बताइए आप लोग 100 में से कितने सही किए हैं, यानी कि 100 में से कितना हुआ है आप लोगों का सही? कमेंट कीजिए आप लोग 100 में से कितने सही किए हैं। कमेंट करिए, कमेंट हो जाएगा, कमेंट कर दीजिए। तो आइए हम खंड ब को पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, हम हिंट देते हैं क्या बोला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश बनाने के लिए बोला है। गद्यांश है, इसको गद्यांश देखिए प्रश्न 2 का उत्तर दिए हैं 4। देखिए इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन आप सब अगर लेना चाहते हैं ये पूरा अभी PDF, तो ये अगर आप PDF लेना चाहते हैं, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए 9240, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं इस सब का PDF आपको दे दूँगा।